अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर मौजूद हों और पोलिनोमियल उसने हमें दिया हुआ है। इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, लेट करेंगे f(x) लेट करेंगे गिवन पोलिनोमियल जो कि उसने हमें पोलिनोमियल दिया है उसे f(x) के इज़ इक्वल पोलिनोमियल को सेम लिख लेंगे। अब लेट करेंगे फैक्टर को, पहला फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, इसे 0 के इज़ इक्वल लेट कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो जो है हमारे पास पोलिनोमियल वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे x की जगह, f -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस p -1 का स्क्वायर प्लस q प्लस 3 आ जाएगा। क्यूब लेंगे तो -1 आ जाएगा, p -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, p के साथ मल्टीप्लाई करवा के p प्लस q प्लस 3 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे p प्लस q प्लस 2 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट लिखते हैं x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल सो f माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। जो हमारे पास आंसर आया है उसे लिखेंगे p माइनस क्यू प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर लिख लेंगे। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरह हम दूसरे फैक्टर को करेंगे, लेट कर लिया x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x जहाँ पे अब ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है, इसे 0 के इज़ इक्वल लेट कर लिया, x प्लस इज़ इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। सो जहाँ पे x है पोलिनोमियल में वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, f प्लस 2 आएगा इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस p 2 का स्क्वायर प्लस q प्लस 3, 2 का क्यूब लेंगे 8 प्लस 4p आ जाएगा स्क्वायर लेके प्लस q प्लस 3 वैसे का वैसे लिख लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 4p प्लस q आ जाएगा। स्टेटमेंट लिखते हैं x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल सो f माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, 4p प्लस q इज़ इक्वल टू 11 आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 0 करेंगे इसे और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। एक दफ़ा देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका बाकी का पार्ट नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास p माइनस क्यू प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, p इधर ही रह जाएगा और बाकी उधर हम प्लस माइनस करवा के इसे इक्वेशन 3 बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 के ज़रिए हमने इक्वेशन 3 बना लिया। अब इसे 3 को 2 में पुट करेंगे, पुट इन टू p इज़ इक्वल टू क्यू प्लस 2। इक्वेशन 2 आपने पीछे से देख लेनी है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर लिया। 4 p की जगह माइनस q माइनस 2 आ जाएगा प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4q माइनस 8 प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 6q प्लस 3 आ जाएगा सॉल्व करके इज इक्वल टू 0। 3 प्लस हो रहा है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो -1/2 रह जाएगा बाकी, q इज इक्वल टू -1/2। अब इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट q इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 है हमारे पास, p इज इक्वल टू q माइनस 2 लिख लिया हमने, इक्वेशन 3 लिख लिया। p इज इक्वल टू q की जगह -1/2 आ जाएगा -2। जब इस सारे को कैलकुलेटर पे आपने सोल्व करना है तो -5/2 आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2 और q की वैल्यू हमारे पास -1/2। सो लिखेंगे p या q लिख लें या p आप पहले लिख लें, q इज इक्वल टू -1/2 कोमा p इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अगर कहीं से क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यूज़ फैक्टर थ्योरम ऑफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ -2 and
2 आर द रूट ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 4x² + ax + b। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसने रूट दे दिया है। यहाँ पे वो कह रहा है फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास फैक्टर -2 और 2 होंगे और पोलिनोमियल उसने हमें बता दिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट गिवन पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, उसे f(x) के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट जो सा हमारे पास फैक्टर है उसे हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। पहला फैक्टर है -2, x = -2 आ जाएगा। अब 100 लिखेंगे, लिहाजा जहाँ पे x है वहाँ पोलिनोमियल में वहाँ पे -2 पुट कर देंगे। f -2 आ जाएगा = 2, x की जगह -2³ + 4 -2² + 2 -2 + b आ जाएगा। 2 वैसे का वैसे -2 का क्यूब लेंगे तो -8 + 4 वैसे का वैसे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। a -2 + b आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -16, इसे सॉल्व करेंगे तो +16 कट जाएगा, इसे यहाँ भी कट कर देते हैं। ठीक है, जब इसे सॉल्व करें -2a + b आ जाएगा हमारे पास, -2a + b आ गया। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक, रूट ऑफ दी -2 ऑफ पोलिनोमियल सो f -2 = 0। जो सी ये हमारे पास आंसर है, इसे हम 0 के इक्वल लिख के इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह दूसरे रूट को हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास है x = 2 है, तो इसे x के इक्वल लेट कर लेंगे। सो जहाँ पे x है पोलिनोमियल वहाँ पे अब हम +2 पुट करेंगे। f(2) = 2, 2 का क्यूब + 4, 2 का स्क्वायर + a 2 + b आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे 8 + 4 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 + 2a + b आ जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16, 2a वैसे का वैसे + b भी वैसे का वैसे। यहाँ पे बाई चांस मिस्टेक है तो इसे हम कट कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल का साइन लगा लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 32 + 2a + b आ जाएगा। यहाँ पे भी बाई चांस मिस्टेक है तो इसे भी हम इक्वेशन को कट कर देते हैं। अब स्टेटमेंट लिखेंगे, रूट ऑफ द 2 ऑफ पोलिनोमियल सो f(2) = 0। 32 + 2a + b = 0 आ जाएगा और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। एक दफ़ा देख लें, आगे हम नेक्स्ट पेज पे जाके इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेज हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं या कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 के ज़रिए हम इक्वेशन 3 बनाएंगे सेम क्वेश्चन 9 की तरह। -2a + b = 0, b इधर ही रह जाएगा, +2 हो जाएगा। इक्वेशन 3 हमने बना लिया। अब जो b = +2a आया इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट b = 2a इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास 32 + 2a + b की जगह हम लिखेंगे 2a = 0 आ जाएगा। 32 वैसे का वैसे + b की जगह हम 2a लिख देंगे बस। 32 + 2a + 2a, 32 + 4a = 0, 4a इधर आ जाएगा, 32 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास a = -8 आ जाएगा। जो अब a = -8 आया है उसे हम इक्वेशन 3 में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट a = -a इन इक्वेशन 3। इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। b = 2a, इक्वेशन 3 हमने लिख लिया। b = 2a की जगह आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा -8, 2 मल्टीप्लाई -8 के साथ करेंगे तो -16 आ जाएगा। सो a = -8, b = -16 आंसर आ जाएगा।